हेलो एंड वेलकम टू रेडियोग्राफी मेड इजी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी फिजिक्स में जनरेशंस ऑफ सीटी स्कैनर्स पढ़ रहे हैं। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन डिस्कस किया। तो आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेंगे, दैट इज थर्ड जनरेशन ऑफ सीटी स्कैनर्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड जनरेशन ऑफ सीटी स्कैनर्स। तो दोस्तों, अगर आप रिकॉल करोगे प्रीवियस लेक्चर का, तो उसमें मैंने बोला कि जो सेकंड जनरेशन सीटी स्कैनर्स थे उनमें क्या होता था, उनमें मल्टीपल डिटेक्टर्स होते थे, लेकिन वो कितने यूज होते थे? अराउंड 30 डिटेक्टर्स। ठीक है। हाँ, तो अब अगर हम थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स की बात करेंगे, हियर also multiple detectors were used, but the multiple detectors were around 700। तो मैंने बोला सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि मल्टीपल डिटेक्टर्स यूज हुए थे, लेकिन कितने हुए थे? अराउंड 700। हाँ, तो अगर हम सेकंड जनरेशन सीटी स्कैनर्स की बात करेंगे, वहां पे जो डिटेक्टर्स यूज हुए थे, they were arranged in a linear fashion and they were called as linear array of detectors। लेकिन यहां पे जो मल्टीपल डिटेक्टर्स यूज हुए थे वो इन एन आर्क शेप्ड, यहां पे जो डिटेक्टर्स यूज हुए थे वो एक आर्क की शेप में अरेंज किए गए थे। हाँ, और वो जो आर्क थी उसका जो सेंटर है वो एक्सरे ट्यूब का फोकल स्पॉट था। देखिए यहां पे मैंने डायग्राम बनाई है। दिस इज एन आर्क शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ डिटेक्टर्स दैट वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स। और अब ये जो आर्क शेप्ड अरेंजमेंट था डिटेक्टर्स का, इसको क्या बोलते हैं हम? कर्विलीनियर एरे ऑफ डिटेक्टर्स। इसको कर्विलीनियर एरे बोलते हैं। हाँ, कर्विलीनियर डिटेक्टर्स। हाँ, तो अब अगर हम थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स की बात करेंगे, यहां पे फैन बीम जियोमेट्री ऑफ एक्सरेज वाज यूज्ड। यहां पे भी फैन बीम जियोमेट्री, इसको हम बोलते हैं, मैंने समझाया है पहले लेक्चर में, इस वाली अरेंजमेंट, इस वाली एक्सरे जियोमेट्री को हम बोलते हैं फैन बीम जियोमेट्री। सो इन थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स फैन बीम जियोमेट्री वाज यूज्ड। हाँ हाँ, तो ये जो थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स का सिस्टम था, इट वाज ए रोटेट सिस्टम। उसका मतलब क्या है कि जो एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स थे दे वर बोथ रोटेटिंग, ये दोनों रोटेट कर रहे थे। तो इसका डायरेक्टली ये मतलब हुआ कि यहां पे जो ट्रांसलेशन थी, यहां पे जो लीनियर मोशन थी, वो कंप्लीटली इलिमिनेट हो गई। ठीक है। हाँ, सो मैंने बोला कि यहां पे रोटेट सिस्टम था, एक्सरे ट्यूब भी रोटेट करता था और डिटेक्टर्स भी रोटेट करते थे। तो हर एक रोटेशन में क्या होता था? हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्शंस वर टेकन। हर किसी रोटेशन में क्या होता था कि हंड्रेड्स ऑफ इमेज प्रोजेक्शंस वर एक्वायर्ड। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब हर एक रोटेशन में बहुत सारी इमेजेस एक्वायर की गई थी, तो उससे जो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन था और स्पेशल रेजोल्यूशन था वो बढ़ गया। ठीक है। हाँ, अब अगर हम स्कैनिंग टाइम की बात करेंगे, यहां पे स्कैनिंग टाइम है वो कंप्लीटली रिड्यूस हुआ, दैट वाज हियर 4.9 सेकेंड्स। हाँ, तो अब अगर हम इस थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स की बेसिक डिजाइन देखेंगे, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस डिजाइन। ये एक्सरे ट्यूब था और इसके अपोजिट में क्या होता था? कर्विलीनियर एरे ऑफ डिटेक्टर्स। एक्सरे ट्यूब फैन बीम जियोमेट्री प्रोड्यूस करता था एंड एक्सरे ट्यूब भी रोटेट करता था और डिटेक्टर्स भी रोटेट करती थी। ठीक है। इस तरह से जो लीनियर मोशन थी, ट्रांसलेशनल मोशन थी, दैट वाज कंप्लीटली इलिमिनेटेड इन केस ऑफ थर्ड जनरेशन सीटी स्कैनर्स। लेकिन क्या हुआ कि जो थर्ड
जनरेशन सीटी स्कैनर्स थे, इनमें कंट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छा था, स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छा था, स्कैनिंग टाइम भी रिड्यूस हुआ टू 4.9 सेकेंड्स। लेकिन इनमें एक मेजर लिमिटेशन आई, इनमें एक मेजर ड्रॉबैक आया। वो क्या था? दैट वाज रिंग आर्टिफैक्ट्स। इनमें रिंग आर्टिफैक्ट्स देखे गए। तो देखिए आप वीडियो की तरफ, रिंग आर्टिफैक्ट्स। हाँ, देखिए दोस्तों, रिंग आर्टिफैक्ट्स कैसे अराइज होते थे। तो इनमें क्या होता था कि एक सिंगल डिटेक्टर की मिसकैलिब्रेशन से, फेलियर से या फॉल्ट से क्या होता था कि इनमें रिंग आर्टिफैक्ट्स आते थे। उसकी वजह से क्या होता था कि हर एक प्रोजेक्शन में एक रिंग जैसी दिख रही थी इमेज पे, लेकिन वो एक्चुअली सीटी इमेज पे प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन इस फॉल्टी डिटेक्टर की वजह से या मिसकैलिब्रेशन ऑफ दिस डिटेक्टर की वजह से क्या होता था कि हर एक प्रोजेक्शन में एक रिंग जैसी दिखती थी, एंड दैट वेरी आर्टिफैक्ट वाज कॉल्ड एज रिंग आर्टिफैक्ट। आई होप कि आज का जो लेक्चर था आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना।